शहजादों की कमीनगी सुनकर बादशाह को आग लग गई। वह कुछ कहे सुने बगैर दरबार में आया। उसका लाल चेहरा देखकर सारा दरबार थर्रा उठा। बादशाह ने मंत्री को आदेश दिया कि 1000 सिपाही ले जाकर 49 शहजादों को पकड़ो और रस्सियों में बांधकर खूनी कैदियों के बीच डाल दो। मंत्री ने कुछ ही देर में इस आदेश का पालन किया और आकर बादशाह को यह सूचना दे दी। बादशाह ने ऐलान किया कि 1 महीने तक दरबार नहीं होगा। फिर वह मंत्री के साथ मलिका पीरोज के महल में आया। कुछ देर के सलाह मशविरे के बाद उसने मंत्री को आदेश दिया कि अमुक सराय में जाकर दरियाबार की शहजादी और जर्राह को आदरपूर्वक यहां ले आओ। मंत्री एक सजा सजाया ऊंट और एक उम्दा घोड़ा लेकर सराय को गया और ऊंट पर शहजादी और घोड़े पर जर्राह को सवार करा के चला। मार्ग में यह सवारी बड़ी शान से निकली और सभी को मालूम हो गया कि शहजादा खुदादाद की पत्नी दरियाबार की शहजादी है। सब लोग खुश हुए। उन्हें आशा बंधी कि अब शहजादे का भी पता चल जाएगा। सवारी जब महल के द्वार पहुंची तो बादशाह खुद अगवानी के लिए आया। शहजादी ने सवारी से उतरकर बादशाह और मलिका के पांव चूमे। फिर तीनों गले मिलकर खुदादाद की याद में देर तक रोते रहे। जब उन लोगों की तबीयत कुछ संभली तो दरियाबार की शहजादी ने कहा कि मुझे आशा है कि जिन लोगों ने मेरे निर्दोष पति की इतनी निर्दयता से हत्या की है उनसे इसका बदला लिया जाएगा। बादशाह ने कहा, तुम भरोसा रखो, यद्यपि वे मेरे पुत्र हैं तथापि मैं उन्हें जीता न छोड़ूंगा। उसके बाद वह कहने लगा, अपने बेटे खुदादाद का शव नहीं मिला है, फिर भी मैं चाहता हूं कि उसकी याद बनाए रखने के लिए एक मकबरा बनवाऊं। इसके बाद उसने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने नगर के बीच में एक जगह लेकर उसमें सफेद संगमरमर का एक विशाल और सुंदर मकबरा कुशल कारीगरों से बनवा दिया। बादशाह को जब यह सूचना मिली कि मकबरा तैयार है तो उसने एक दिन तय किया जब सारे लोग वहां जाकर मातम और कुरान पाठ करें। वह दिन भी आ पहुंचा। नगर के सभी निवासी मकबरे पर पहुंच गए। बादशाह भी अपने दरबारियों और सरदारों सामंतों के साथ वहां पहुंचा। कब्र पर एक काली मखमल की सुनहरे काम की चादर बिछी थी। बादशाह और अमीर उस पर बैठे। कुछ देर बाद फौजी सवारों की एक टुकड़ी आई। इसके जवान सिर नीचा और आंखें आधी बंद किए थे। उन्होंने कब्र की 2 बार परिक्रमा की और फिर कब्र के सामने खड़े होकर बोले, राजपुत्र, यदि हमारी शक्ति और शौर्य से तुम जीवित हो सको तो हम अपने प्राण देकर भी तुम्हें जीवित कर देंगे, किंतु यदि ईश्वर की इच्छा कुछ और हो तो हम लोग मजबूर हैं। यह कहकर वे लोग चले गए। फिर एक गिरोह महात्माओं का आया जो कुटीरों में रहते थे और किसी से मिलते जुलते नहीं थे। उनका अगुआ एक वृद्ध था जिसने एक मोटी पुस्तक अपने सिर पर रखी थी। वे भी कब्र की 3 बार परिक्रमा करके कब्र के सामने खड़े हो गए और बोले, हे राजकुमार, यदि हमारी सारी तपस्याओं के फलस्वरूप तुम पुनः जीवित हो जाओ तो हम इसके लिए तपस्याओं का फल अर्पित कर देंगे। यह कहने के बाद वे लोग भी जिधर से आए थे उधर ही चले गए। इसके बाद सफेद टट्टुओं पर सवार और भव्य वस्त्राभूषण पहने, सिरों पर रत्नों की मंजूषाएं लिए हुए 50 अतीव सुंदर कुमारियां आईं। उन्होंने भी कब्र की कई बार परिक्रमा की। फिर उनमें सबसे अल्पायु और सुंदर स्त्री कब्र के सामने खड़े होकर बड़े उच्च स्वर में बोली, शहजादे, हम तुम्हारी दासियां हैं। हमारा सौंदर्य तुम पर न्योछावर है। यदि इसके बदले तुम्हें जीवन दान मिले तो हम इसके लिए प्रस्तुत हैं। यद्यपि हमें झात है कि तुम जिस स्थान पर हो वहां यह चीजें काम नहीं आती। यह कहने के बाद सुंदरियों का गिरोह भी चला गया। फिर बादशाह अपने दरबारियों और सरदारों के साथ खड़ा हो गया।